नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में दम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं उन खबरों का जो हम शो के दरमियान आपको दिखाने वाले हैं। आज 10 में दम में उत्तर प्रदेश की वो तस्वीर आपके सामने पेश करने वाले हैं जो 2022 के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है, यानी यूपी के दिल में क्या है, ये सबसे बड़ी खबर है, वो हम आपके सामने रखेंगे। यूपी चुनाव से पहले सबसे बड़ा सर्वे हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इसके अलावा राम की राजधानी यानी अयोध्या से क्या योगी आदित्यनाथ 22 की जीत की कहानी लिखने वाले हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा यूपी के रण में अयोध्या ने क्या, अब योगी ने जीत का प्रण कर लिया है। आज अयोध्या के दौरे पर थे, क्या कुछ हुआ वहां पर, अयोध्या को लेकर क्या सियासी सुगबुगाहट है, यह भी आपको हम बताएंगे। इसके अलावा यूपी में पंडित पर सियासी गणित की सेटिंग की जा रही है, लेकिन यह गणित बिगड़ भी सकती है। इसके लिए एक बहुत बड़ा आंकड़ा हमारे सामने आया है, सर्वे की बात करेंगे, वो आपके सामने रखेंगे। और तिकड़ी की मार से तालिबान होगा तड़ीपार, क्योंकि भारत, अफगानिस्तान और अमेरिका एक साथ आ सकते हैं तालिबान के खिलाफ। और कहां 9 लोगों को जिंदा पहाड़ निकल गया, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। कहां बड़े हादसे की बात करेंगे, हिमाचल की बात करेंगे, इन तमाम खबरों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने आज यूपी की सियासत में सियासी हलचल को बढ़ा दिया। बेशक हम आपके सामने सबसे बड़ा सर्वे रखने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे की बात करेंगे। राम की राजधानी अयोध्या में योगी आदित्यनाथ पहुंचे, लेकिन योगी का अयोध्या जाना बस एक संयोग नहीं है, बस एक राजनीतिक दौरा नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। अयोध्या से आशीष, योगी के नाम होगा यूपी का 22। चुनाव से पहले योगी ने किया चुनाव। 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ 24वीं बार अयोध्या पहुंचे और अब चर्चा चल निकली है कि अगले बरस योगी अयोध्या के रास्ते ही इस बार लखनऊ का रास्ता तय करेंगे। रामलला और राम की नगरी से सीएम योगी का जो लगाव है, उसे खोलकर उन्होंने बार बार जाहिर किया है और अयोध्या को वो सब कुछ देने की कोशिश करते हैं जो एक धर्म नगरी चाहती है। और अब अयोध्या योगी से कुछ और चाहती है। अयोध्या के लोग कुछ और चाहते हैं, वो चाहते हैं कि योगी अयोध्या के ही हो जाएं। ये तो काफी हद तक तय हो चुका है कि सीएम योगी इस बार विपक्ष को चुनावी चुनौती देने के लिए मैदान में उतरने जा रहे हैं और इस बार विधान परिषद नहीं बल्कि विधानसभा के रास्ते लखनऊ में सत्तासीन होने की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि योगी कहां से चुनाव लड़ेंगे और क्या वो विधानसभा सीट रामलला की नगरी अयोध्या ही होगी। सीएम योगी अयोध्या की उस पहचान को फिर से जीवंत करना चाहते हैं जो कुछ वक्त के लिए सही लेकिन धुंधली सी हो गई थी। लेकिन अब भव्य राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने के बाद योगी अयोध्या के चहुमुखी विकास में जुट गए हैं। जय जय श्री राम। 84 कोसी परिक्रमा का मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना, ये तो वानगी भर है उस सपने की जिसे सीएम योगी अयोध्या में साकार करना चाहते हैं। इन सब कामों को सीएम योगी खुद अपनी नजरों से परखते हैं। यही वजह है कि वो बार बार अयोध्या खींचे चले आते हैं और अब अयोध्या और वहां के लोग चाहते हैं कि योगी वहीं से लखनऊ जाएं। जो आपका सर्वे है, जो आपने नंबर दिया ना, उससे भी ज्यादा सीटें जीत करके फिर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। नीतियां जिसकी वजह से दोबारा रिपीट हो रही है? जनता की सेवा, ईमानदारी के साथ, गुंडों माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई और ईमानदारी से विकास। ताजा सर्वे बता रहे हैं कि यूपी में कोई सबसे बड़ी पसंद है तो वो योगी आदित्यनाथ ही हैं। और अब जब चुनाव लड़कर चुनौती देने के मूड में हैं, तो विपक्ष के लिए लकीर और भी लंबी होने वाली। पिछले 15 साल में यूपी का कोई भी मुख्यमंत्री चुनाव नहीं लड़ा है। सीएम योगी इस परंपरा को तोड़कर अखिलेश और मायावती के साथ साथ प्रियंका गांधी के लिए भी बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या सीएम योगी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे तो क्या अयोध्या से ही लड़ेंगे? क्या योगी का अयोध्या से चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए बोनस की तरह होगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या विपक्ष
सीएम योगी के इस दांव का तोड़ निकाल पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यह है कि यूपी के दिल में क्या है, यूपी चाहता क्या है, उत्तर प्रदेश के लोग चाहते क्या हैं? क्या योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल से खुश हैं? 2017 के पहले योगी आदित्यनाथ सीएम की रेस में कहीं में नहीं थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री चेहरा के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर यूपी की पसंद है सीएम योगी आदित्यनाथ। आइए देखते हैं रिपब्लिक भारत और मैट्रिक्स कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा सर्वे। जय जय श्री राम। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सबसे सटीक सर्वे। क्या है उत्तर प्रदेश की जनता की राय? 2022 में योगी के काम पर लगेगी मोहर। उत्तर प्रदेश में 7 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी पारा चढ़ने लगा है, लेकिन यूपी के दिल में क्या है? क्या विपक्ष को इस बार मौका मिलेगा या फिर योगी फिर से कमल खिलाएंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने के लिए मैट्रिक्स न्यूज कम्युनिकेशंस ने सबसे अहम सर्वे किया है। 2022 में होने वाले चुनाव से पहले जनता क्या कहती है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए यूपी के 75 जिलों में सर्वे किया गया। हर जिले में 500 लोगों से राय ली गई। लगभग 37,000 लोगों से इस सर्वे में राय ली गई। सर्वे से मिले आंकड़ों की माने तो यूपी को योगी पसंद है, यह कहना गलत नहीं होगा। अगर बात करें देश के सबसे बड़े प्रदेश के पसंदीदा मुख्यमंत्री उम्मीदवार की, तो योगी आदित्यनाथ इस मामले में सबसे आगे हैं। योगी आदित्यनाथ को 43% जनता चाहती है, मायावती को 21%, अखिलेश यादव को 20% और प्रियंका गांधी को 14% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश बदलता हुआ उत्तर प्रदेश और बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश, चतुर्दिक विकास की धारा में बहता हुआ उत्तर प्रदेश, आज कानून का राज्य उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ है। मैट्रिक्स न्यूज कम्युनिकेशंस के इस सर्वे से साफ है कि योगी आदित्यनाथ अपने विरोधियों से काफी आगे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस योगी आदित्यनाथ को 2017 से पहले यूपी की राजनीति में सिर्फ गोरखपुर के नाम से जाना जाता था, इन 4 सालों में ऐसा क्या हुआ कि वो अब यूपी में बीजेपी का चेहरा है? 2017 के चुनाव में बीजेपी ने मोदी मैजिक के सहारे जीत हासिल की थी, लेकिन 2022 में यूपी में योगी मैजिक चल रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी को उतारने का फैसला करके बीजेपी ने अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। चर्चा यह है कि योगी गोरखपुर या फिर अयोध्या से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं क्यों यूपी में योगी के नाम का डंका बज रहा है और विपक्ष परेशान क्यों है। दरअसल योगी के कार्यकाल में अब तक उनकी छवि साफ रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने कड़ा एक्शन लिया है, माफियाओं की 1,500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है, महिला सुरक्षा के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, कोरोना काल में सफल प्रबंधन के लिए योगी की तारीफ हो रही है। 4 वर्ष के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है अपराधी आज या तो जेल के अंदर है या प्रदेश छोड़ करके कहीं मुंह छुपा करके बैठा हुआ है, उसको प्रदेश के अंदर आने का वो दुस्साहस नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के बुलंद हौसलों को योगी सरकार ने कुचल कर रख दिया। प्रशासन के बुलडोजर शहर शहर माफियाओं के ठिकानों को जमींदोज कर रहे थे और ये तस्वीर लोगों में योगी के भरोसे को और मजबूत कर रही थी। यही कारण है जब मैट्रिक्स न्यूज कम्युनिकेशंस के सर्वे में पूछा गया यूपी में किस मुख्यमंत्री का कामकाज सबसे बेहतर रहा, तो लोगों की जुबान पर सबसे पहला नाम योगी का ही था। मायावती को 28%, अखिलेश यादव को 22%, योगी आदित्यनाथ को 46% लोगों ने सबसे बेहतर मुख्यमंत्री माना। सर्वे पर यकीन करें तो यूपी में योगी आदित्यनाथ के काम पर जनता ने मुहर लगा दी है, लेकिन विपक्ष को अब भी अपनी जीत का भरोसा है। ताकि रोटियां डूब जाएगी, जो प्रकाश राजभर बोलता है वही होता है, देखिएगा भाई। विक्रम
2022 में उत्तर प्रदेश में कमल खिलता है या फिर विपक्ष को सत्ता की चाबी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आज इस सर्वे की माने तो यूपी में योगी का जादू चल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आपने देखा होगा यूपी में ब्राह्मणों के वोट बैंक पर सेंधमारी की कोशिश की जा रही है। बीएसपी भी ब्राह्मणों की बात कर रही है, समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों की बात कर रही है। लेकिन यूपी का ब्राह्मण क्या चाहता है, देखते हैं सर्वे में। चुनाव करीब आया तो नेताओं को वोट बैंक नजर आया। चुनाव से पहले एसपी बीएसपी का ब्राह्मण कार्ड। तो किसके साथ है यूपी का ब्राह्मण? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, वोट के जोड़ तोड़ का खेल भी तेज होता जा रहा है। हर पार्टी अपने वोटरों को बचाने और विरोधियों के वोट बैंक में सेंध लगाने में जुट गई है। इसका सबसे सटीक उदाहरण विपक्ष का ब्राह्मण प्रेम है। योगी की आंधी से निपटने के लिए विपक्ष को एक चमत्कार की जरूरत है, इसलिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी ब्राह्मण वोट को रिझाने में जुट गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 13% ब्राह्मण वोटर हैं। 9 जिलों में ब्राह्मण वोटरों का काफी प्रभाव है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण निर्णायक भूमिका में है। ये संख्या भले ही अन्य जातियों की अपेक्षा कम लगे, मगर यूपी की राजनीति में हमेशा ही ब्राह्मणों का वर्चस्व दिखता है। 2022 में जीत के शिखर तक पहुंचने के लिए चाबी ब्राह्मणों के पास दिखी। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि पिछले 3 चुनाव में जिस पार्टी के सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक बने, उसी ने यूपी में सरकार बनाई। 2017 में कुल 56 ब्राह्मण विधायकों ने चुनाव जीता, जिसमें 46 बीजेपी के विधायक थे। आंकड़ों पर नजर डालें तो यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को साल 2007 में 40% ब्राह्मण वोट मिले, साल 2012 में 38% वोट मिले, साल 2017 में 80% वोट मिले। ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि 2017 में बीजेपी की बम्पर जीत में ब्राह्मण वोटरों ने कितनी अहम भूमिका निभाई है। बात चाहे राज्य की हो या केंद्र की, असर साफ देखा जा सकता है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को 2014 में 72% ब्राह्मण वोट मिले, जबकि 2019 में 82% ब्राह्मण वोट मिले। यही वो फैक्टर था जिसके कारण बीजेपी ने राज्य और केंद्र दोनों जगह विपक्ष को करारी मात दी। इसलिए इस बार भी सबकी नजरें इस वोट बैंक पर ही हैं। मैट्रिक्स न्यूज कम्युनिकेशन की सर्वे की माने तो इस बार भी ब्राह्मण वोट बीजेपी के साथ ही दिख रहा है। 63% ब्राह्मणों ने बीजेपी के साथ जाने की बात कही है, 16% ब्राह्मणों ने बीएसपी के साथ, 12% ब्राह्मणों ने कांग्रेस के साथ और सबसे कम 6% ब्राह्मण एसपी के साथ जाने का मन रखते हैं। विपक्ष बीजेपी को इसी दांव से पटकने की कोशिश कर रही है। बीएसपी सुप्रीमो का यह बयान इसकी पानगी भर है। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। बीएसपी चुनाव से पहले पूरे राज्य में ब्राह्मण सम्मेलन करके 2007 का करिश्मा दोहराना चाहती है। जब से हमने कार्यक्रम शुरू किया तो अभी जितनी भी पार्टियां हैं वो सब ब्राह्मण करेंगी दिखावे का, और उनका ये नाटक, उनका ये दिखावा उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों ने अच्छी तरह से पहले भी देखा है और अभी भी देख रहे हैं। इस रेस में बीएसपी अकेले नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भी 23 अगस्त से ब्राह्मण सम्मेलन का ऐलान कर दिया है। आज अखिलेश यादव ने 5 ब्राह्मण नेताओं से मिलकर इसका ऐलान किया है। बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में इन समस्याओं को लेकर के विभिन्न समाजों में जाएंगे। समाजवादी पार्टी सभी समाज, वर्ग और धर्म की पार्टी है और उसमें ब्राह्मण समाज भी आता है। विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह विपक्ष को ब्राह्मणों की याद आई है, उस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। उन्होंने जाति विशेष का शोषण किया था। अब उनको मिलाने के लिए तरह तरह के जो उपाय हैं वो राजनीति के क्षेत्र में जो कर सकते हैं लुभावने, यानी बीजेपी को दोषारोपण कर दीजिए, इसके लिए तरह तरह के षड्यंत्र हर चुनाव में करते हैं। आंकड़े गवाही देते हैं कि यूपी में सत्ता की चाबी उसे ही मिलती है जिसे ब्राह्मण वोटरों का साथ मिलता है। इसलिए 2022 में ब्राह्मणों को लुभाने के लिए हर दल ब्राह्मण कार्ड खेल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं हिमाचल के किन्नौर की, जहां पर दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। दरअसल पहाड़ से ऐसा भूस्खलन हुआ कि लोगों को बचने तक का मौका नहीं मिला। प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है।
टूटा पहाड़ तो हिल गई धरती। मिनटों में पहाड़ से बरसी मौत। पहाड़ से तबाही आई, मौत साथ लेकर आई। कुदरत जब करवट लेती है तो इंसान कितना बेबस हो जाता है, ये इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। बेशक इन तस्वीरों पर यकीन ना हो, लेकिन हिमाचल के खूबसूरत वादियों में मिनटों में कैसे मौत का पैगाम लेकर आई एक तबाही, ये तस्वीरें उसकी गवाही हैं। हिमाचल के किन्नौर में पहाड़ से टूटकर गिरते इन पत्थरों को देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। चट्टानों के सैलाब ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मसल दिया। पहाड़ टूटकर एक पुल पर गिरा और पुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। इस मंजर को देखकर आसपास के लोग दहशत में आ गए, लेकिन कुदरत का कहर यहीं कहां रुकने वाला था। कहर बरपाते चट्टान वहां से गुजरते एक टेंपो पर गिरे और एक तेज धमाका हुआ और 9 जिंदगियां हमेशा के लिए तबाह हो गईं और 9 जिंदगियां हमेशा के लिए पहुंच गईं। पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जताते हुए कहा, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन से अत्यंत दुखद हादसा हुआ है। इसमें जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। दुर्घटना में घायल हुए लोगों के इलाज की पूरी व्यवस्था की जा रही है। हादसे में मारे गए लोगों के लिए केंद्र सरकार ने 2 और राज्य सरकार ने 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। हमने हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो मृतक हैं उनके लिए 4-4 लाख रुपए देने की हमने घोषणा की है और जो घायल हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल जो मदद हो सकती है वो भी हम करेंगे। मौके पर आईटीबीपी और स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में लगी है। प्रशासन आसपास के इलाके में नुकसान का आकलन भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।